अच्छा, उवैस थानवी साहब की तरफ आएंगे। उवैस साहब, मुझे ये बताएं, जैसे कि हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे और आपने यही कहा था कि लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, इसी वजह से बहुत इलीगल बिल्डिंग्स में लोग अपने घर खरीद लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह की कंस्ट्रक्शन कराची में क्यों बढ़ती जा रही है? देखें, रूल ऑफ लॉ की कमी है। अगर हमारे हुकूमती इदारे थोड़ा डंडा सख्त कर दें तो मेरे ख़्याल से ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये कम हो जाएगी। नहीं, डंडा सख्त तो दूर की बात है, ये लोग तो बाकायदा इनके तो कमीशंस जाते हैं। वही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सिलसिला ये है कि तमाम इदारे इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो जो इलाके का थाना होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर लीगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले थाने लोकल पुलिस आके आपसे लोकल सवाल करती पुलिस आती है और आकर हमसे सवाल करती है, हमसे हमारे नक्शे पास हुए हुए मांगती है और कहती है थाने में जमा कराएं। अच्छा, जबकि इलीगल कंस्ट्रक्शन रातों रात बिल्डिंगें बनना शुरू हो जाती हैं, उनको कोई सवाल करने वाला नहीं तो होता, वैसे पूछने वाला नहीं होता। थाने वाले मांग सकते हैं आपसे कि आके पेपर्स जमा कराओ जब इनकी कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ये नहीं मांग सकते, मगर फिर भी अपनी रिट को कायम करने के लिए ये लीगल कंस्ट्रक्शन करने वालों के पास आते ज़रूर हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वालों के पास नहीं जाते, क्योंकि इनके इल्म में होती है ये बात कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और यहाँ से हमें कुछ मिलेगा नहीं। और ये सारे मामलात जो हैं वो एक बाकायदा सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं, स्टेज सजा कर किए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और मसला ये भी आता है कि बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उसके बावजूद वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, पैसे लेके बैठ जाते हैं और सालों साल उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते। तो उसकी क्या रीज़न होती है? क्या उनके बैक ऑफ द माइंड कोई प्लानिंग चल रही होती है कि अच्छा है, जितना डिले होगा उतना लोग बैक ऑफ करते जाएंगे और जो कीमत उन्होंने दी है वही वसूल करके वो बैक ऑफ कर देंगे, अपनी प्रॉपर्टी हमें दे देंगे? तो ये प्लान होता है उनका। इसमें देखें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि कोविड के बाद से जो है वो ये मामला थोड़े ज़्यादा आए हैं, सुनने में भी आए हैं और देखने में भी आए। कोविड से पहले जिन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को सेल किया हुआ था वो एक मुख्तलिफ प्राइसिंग के ऊपर सेल किया हुआ था। और कोविड के बाद से प्राइसिंग जो है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ गई। तो ज़ाहिर है उन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए जो लोगों ने पहले माजी में मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर, कम प्राइसेस के ऊपर सेल किया हुआ है, वो लोग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से बहुत सारे डिलेज़ हैं प्रोजेक्ट में। अगर हम बात कर लें लोगों की, तो लोगों ने जिन लोगों ने पेमेंट टाइमली पे किए हुए हैं पैसे, उन लोगों से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते। अच्छा। जिन लोगों ने पेमेंट टाइमली नहीं पे की भी, या तो उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं बहुत सारे कम बिल्डर, वरना फिर उनको रिफंड कर दिया जाता है। एक और चीज़ होती है सर, पोजेशन नहीं देते, तमाम आपकी पेमेंट क्लियर है, उसके बावजूद पोजेशन देते हुए बड़ा फ्रॉड हो रहा होता है।